तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि शर्मा में। तो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बैंक सीरीज 2011 से 2025 जो चल रहा है आप सबका, उसमें लेक्चर नंबर आज आपका भाई 8 लेके आया मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूं कि पिछले 7 लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक को एकदम माइंड में आपको फिट करेंगे, यानी कि पूरा जितना भी क्वेश्चन बैंक 2011 से 2025 तक जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10 के, सारे चैप्टर का खात्मा करेंगे मेरे प्यारे भाई। वो भी अच्छे तरीका से बता कर आपको माइंड में दिमाग में फिट कर मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है। 2011 से 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सब बता रहा है मेरे प्यारे भाई। तो पार्ट नंबर 8 है। पिछले 7 लेक्चर और हो गया है मेरे प्यारे भाई। 2 बेसिक हुआ, 5 क्वेश्चन का हुआ। तो पिछले 7 लेक्चर में मैं क्वेश्चन 10 तक करवाया हूँ। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर करवा दिया हूँ मेरे प्यारे भाई। तो ये चलेंगे क्वेश्चन नंबर का अपना 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कि 1.4 का ही बिलियन क्वेश्चन बैंक में मिलाइएगा तो मिलेगा 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका है। तो मेरे प्यारे भाई, बिना समय लिए हुए अब हम चालू करते हैं वीडियो को, और आपका क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, वीडियो को कंसिस्टेंसी से और ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए आपको प्यार से बताते हैं इस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना मेरे प्यारे भाई? तो अपरिमेय संख्या। पाहुना जी को, पाहुना जी है ना, बहुत इज्जत दिया जाता है। कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसके सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला काम क्या करना है? यदि संभव हो तो। क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो। आपको पिछले लेक्चर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं। तो यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, इसके लिखने के बाद यदि संभव हो तो माना कि, क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाई? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान लिए मेरे प्यारे भाई, तो क्या बताएं कि 2 + √2 को क्या मान लिए? परिमेय संख्या। तो जैसे ही परिमेय संख्या मानते हैं वैसे किसके बराबर होता है? P/Q के बराबर। परिमेय संख्या करो P/Q। जहां, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जहां हम क्या जानते हैं मेरे प्यारे भाई? तो P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है मेरे प्यारे भाई? तो पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। तथा और क्या जानते हैं? Q ≠ 0, यानी कि Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। चलिए और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इतना करने के बाद अब क्या करना? दोनों तरफ मौरी चौहाना एक नियम, यानी कि दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ लिखेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यानी कि 2 + √2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा? P², यानी कि P और बटा Q के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे A + B के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। तो A + B के होल स्क्वायर क्या होता है? A² + B² + 2AB। तो A का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 आ जाएगा, और प्लस 2AB यानी कि 2, और AB यानी कि 2 दूना 4, और B का मान √2, तो 4√2। अब बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? तो P² और बटा में इसको लिख सकते हैं Q², P² बटा Q²। आगे जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 6। और प्लस क्या हो जाएगा? 6 + 4√2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 6 + 4√2। अब बराबर में इधर क्या बचेगा? जल्दी बताना मेरे प्यारे भाई। तो इधर बचेगा भैया P² और बटा Q² बचेगा भाई, P² बटा Q²। आप देखना 6 इधर काची में बाबू प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। थोड़ा सा इधर साइड ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, कैसे होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना 6 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, यानी कि इधर बचेगा 4√2 और बराबर में P² बटा Q² और माइनस का कितना? 6 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कुछ नहीं तो नीचे कितना लिख देंगे? 1। अब 4√2 है तो 4√2 लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका Q²। अब देखिए Q² एलसीएम, Q² से Q² कटेगा तो बचेगा क्या? T² और माइनस का 6। आगे इधर काची 4 इसके साथ गुना में है, यानी कि ये गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड लाभ में आता है बॉयफ्रेंड को, तो इधर जाके ई सकेगा, तो यानी कि √2 और बराबर कितना मेरे प्यारे भाई? तो T² - 6 और बटा कितना? तो 4Q²। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई?
4q²। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ये अपरिमेय संख्या पहले ही बता चुके हैं, √2 कौन सी संख्या अपरिमेय, p/q के रूप में, तो परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेगा यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में मेरे प्यारे भाई, अतः क्या 2 + √2 एक कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना करना है, 2 के 2 नंबर आपके झोली में मेरे प्यारे भाई, एकदम झोली में चला गया 2 नंबर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन मान लिया जा रहा है 4 + √3, तो बस यही कॉन्सेप्ट पे बनेगा मेरे प्यारे भाई। जहां देखिए यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे 4 लिया गया, यहाँ √2 लिया है तो वहाँ पे √3 कर लेना। ऐसा क्वेश्चन यानी कि सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा, जैसे ही बनाए वैसे, बस इसका अंक चेंज हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे अगर दिया जाए तो मेरे प्यारे भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इसको बना लीजिएगा, फिर 5 + √5 बना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से पैड पे कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर मेरे प्यारे भाई। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है, 2.4 पे रैंकिंग है। 4 पे रैंकिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि लगातार जा रहा है अनंत तक। 4 कहाँ तक जा रहा है मेरे प्यारे भाई, अनंत तक जा रहा है। आपको पिछले क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन समझा चुके हैं, तो ऐसे तो हम उम्मीद लगाएंगे कि वो क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाई, ऐसे हम बता रहे हैं और लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को बताते हैं। तो 2.4 पर रैंकिंग को भिन्न के सरलतम रूप में, यानी किस रूप में, तो भिन्न के सरलतम रूप में यानी p/q के रूप में ही लिखना है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होता था, रूप में लिखें तो सबसे पहला काम माने वाला, सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना कि 2.4 पर रैंकिंग। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, 4 पर रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि 4 कहाँ तक जा रहा है, तो भैया जी 4 कहाँ तक, अनंत तक जा रहा है। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं इसको, माना कि x बराबर, क्या बराबर मानेंगे, x बराबर मेरे प्यारे भाई, माना कि x बराबर कितना, तो 2.4444 कहाँ तक जा रहा है मेरे प्यारे भाई, तो अनंत तक। इसको समीकरण नंबर मानेंगे फर्स्ट, क्या मानेंगे मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट। अब देखेंगे अब क्या करते हैं, तो देखो एक अंक पे रखेंगे, कितना अंक पे मेरे प्यारे भाई, एक शादी किया है तो एक शादी में कम खर्चा पड़ेगा, तो एक शादी में कितना से 10 से गुना। अब 2 शादी करेगा तो डबल खर्चा यानी 100 से गुना। तो एक अंक पे रखेंगे है तो कितना से गुना करेंगे भाई, तो भैया जी 10 से गुना करेंगे, पहले भी बताए आप। तो चलिए तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर लाइन दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब जब 10 से गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया 10x, क्या हो जाएगा 10x, और बराबर अब 10 से यहाँ गुना करेंगे तो ये एक अंक है ना, ये पॉइंट के इस साइड भागेगा भैया। 100 से करेंगे तो 2 अंक इधर भागेगा, लेकिन 10 से करेंगे तो 1 अंक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 पॉइंट, इधर तो 4 अनंत तक जा रहा ना, तो ये 4 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा भैया। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे। अब कुछ करे है चट मान निपट व्यक्त करवा दे आपका, दोनों को बस समीकरण को क्या करना, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। ये तो जानते ना है कि बड़का मुकेश अंबानी एक भिखारी के दान कर सकता ना कि हम भी भिखारी मुकेश अंबानी को दान कर सकते हैं। तो ये वाला बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो 2 - 1 करने पर समीकरण 2 - 1 करने पर, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना, तो भैया यहाँ पे लिखा है 10x और बराबर में है 24.4444, कहाँ 4 कहाँ तक मेरे प्यारे भाई, अनंत तक। अब फिर समीकरण 1 कितना है, तो x बराबर 2.4444 कहाँ तक, अनंत तक है मेरे प्यारे भाई। आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं भैया, तो घटा दो और कब बाबू। आप देखो पॉइंट की सब 4 इधर भी 4 नीचे भी,
ये पूरा कट जाएगा तो हाँ भैया आप देखो यहाँ पे 22 में से 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 22 बचेगा भैया। और 10 एक्स में से 1 एक्स चल जाएगा तो के को एक्स 9 एक्स बचेगा भैया। यानी कि यहाँ से फाइनली बात किया जाए तो एक्स बराबर कितना, तो भैया एक्स बराबर ही 22 और इधर एक गुना में था तो इधर के भागा में हो गया, यानी 22/9 का फाइनल क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे ही बनाइएगा जैसे यहाँ पे दे दिया 6.9 पर रैंकिंग, इसको बना लीजिएगा मेरे प्यारे भाई ईमानदारी से। आप दे दिया 7.2 पर रैंकिंग, इसको भी दो क्वेश्चन को आप रफ कॉपी में या फिर कहीं पे भी आप पैड पे सोल्व कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए मेरे प्यारे भाई, ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी छूटे नहीं एग्जाम में। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 13 को, अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर देखेंगे मेरे प्यारे भाई। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 0.12 पे रैंकिंग को P/Q के रूप में बदल दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, तो आपके भैया जिंदा है तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे पहाड़ आप उठा के लाके दे दे मेरे प्यारे भाई, और चाहे जमीन, एकदम सबको एक करके चुन चुन के मारेंगे मेरे प्यारे भाई। और जब तक आपको भैया तब तक टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको एकदम आसानी तरीका से बताएंगे, एकदम ईजी वे में, ताकि आपको माइंड में घुस जाए मेरे प्यारे भाई, एकदम नाच डांस करने लगेगा ऐसा बताएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बोल रहा है 0.12 पे रैंकिंग, तो जब भी ऐसा रहे मेरे प्यारे भाई तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो डायरेक्ट बना के आपको दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे, माना कि x बराबर क्या बराबर मेरे प्यारे भाई, x बराबर क्या मानेंगे, तो 0.1 और 2 पे रैंकिंग कहने का मतलब हुआ कि 2 कहाँ तक जा रहा है मेरे प्यारे भाई, तो अनंत तक जा रहा है भैया, कहाँ तक, अनंत तक। अब इसको कुछ नहीं मानना, इसको समीकरण 1 नहीं मानना, कहा है कि क्वेश्चन में चेंजिंग क्या किया कि पॉइंट के इस साइड 2 अंक दिया लेकिन रैंकिंग के अंक पर है 1 अंक पे, तो उसका बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा मेरे प्यारे भाई। जब 1 अंक पे रहे तो पहले तो लिख देना, और उसमें अब देखिए क्या करना है, अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इसमें 2 अंक से गुना करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। एरान ने पहले तो एगो से शादी किया और कुछ दिन बाद हुआ ना तो 2 से शादी कर लिया, यानी कि पहले एगो के बसा लिया फिर एक बार और शादी कर लिया। तो मेरे प्यारे भाई 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया 10x हो जाएगा, और बराबर इधर 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ आएगा इधर भैया, कोई पॉइंट, एक पॉइंट एगो से कर रहा है, कहने का मतलब है 10 से गुना कर रहा है, तो 10 से गुना कर रहा है तो एक बीवी यानी कि एक भाएगा, एक पत्नी से शादी कर रहा है तो एक पॉइंट इधर भाएगा, ये जो अंक है ना इधर भाएगा, यानी कितना हो गया, तो 1.2222 कहाँ तक, डॉट 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 अनंत तक। अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे मेरे प्यारे भाई। अब चलेंगे फिर लिखेंगे दोनों तरफ, अब करेंगे कहाँ से, 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर अब 100 से गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा 1001। 100 से गुना करेगा तो 100 में 10 से गुना करेगा तो 1000 होगा मेरे प्यारे भाई, 1 से तो 1 हो जाएगा बराबर। आज अगर 100 से गुना करो तो 100 से गुना करेगा तो 2 पॉइंट इधर भाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 122 पॉइंट इधर, तो 2 अनंत तक जा रहा है तो 2 कहाँ तक ले चलेंगे, अनंत तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और समीकरण नंबर सेकंड हो गया मेरे प्यारे भाई। अब समीकरण सेकंड बड़ा कौन है, तो बड़ा मुकेश अंबानी है, आई वाला कौन है, रवि भैया आपका है, ठीक है ना। तो मुकेश अंबानी में रवि भैया को भीख दे रहे हैं, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो तो यानी कितना हो गया, 1000x और बराबर इधर कितना हो गया, तो 122.2222 डॉट 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 अनंत तक। अब इसको देखो इधर कितना है, तो इधर भैया 10x, कितना 10x, यहाँ पे लिखेंगे 10x अब बराबर कितना 1.222 डॉट डॉट डॉट, यही ना मेरे प्यारे भाई। अब क्या करना है, घटा देना है, क्या करना है, घटाएंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 990, 1000x में से 10 को घटाएंगे तो 990x बचेगा मेरे प्यारे भाई, ये तो जानबे करते होंगे। और 122 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 121, और इधर तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेम में तो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि फाइनली बात किया जाए तो x बराबर कितना हो गया, तो 121 और बाटा कितना, ये गुना में तो इधर थे, भागा में हो जाएगा 990। आप देखो ये काटेगा तो काटेगा मेरे प्यारे भाई, कितना है, तो x बराबर आपका निकाल के आ गया है, x बराबर कितना है 121 बटा 990 काटिएगा तो 11 से 11 बार में, 11 से कितना बार में
11 नंबर 99 और 0 90 बार में, यानी फाइनली आंसर आपका आएगा मेरे प्यारे भाई पी बटा क्यू के रूप में 11/90 आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्यार से इसको छापिए मेरे प्यारे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन मान लीजिए आपको एक देते हैं, एक दो क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, मान लिया जाए यहाँ पे 2.24 पर रैंकिंग, ठीक है मेरे पास एगो पर रैंकिंग है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन ही बना लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा 3.13 पर रैंकिंग। आज दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, फिर देखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर बोला मेरे प्यारे भाई कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक का परिमेय संख्या। पाहुना जी नमस्कार। पहले तो इसको प्रणाम करो पाहुना को, ठीक है। कहा कि पाहुना जी से काम नहीं है। आई कौन सा 3 + √5 को आप बताए कि इसका पिछला क्वेश्चन इस टाइप का बताए थे कि नहीं, तो हाँ भाई एकदम सेम टाइप था, तो छोड़ दिया जाए कि बता दिया जाए, तो एगो भाई बोला है बता दिया जाए। चल बता देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे वीडियो रोक के पहले आप बनाने का ट्राई कीजिए, उस क्वेश्चन को देखते हुए नकल करते हुए बनाओ, ठीक है। उसके बाद हम आंसर मिलाना कि सही मेरा 1/1 बन रहा है कि नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले यदि संभव हो तो क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 3 + √5, यदि संभव हो तो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, उल्टा मानेंगे मेरे प्यारे भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो मेरे प्यारे भाई, उल्टा मानने का जीवन में बहुत अच्छा लक्ष्य है। उल्टा मानो, हमेशा उल्टा मानो। अब गर्लफ्रेंड को बीवी मान लोगे तो कभी वो बीवी नहीं बनेगी, इसलिए गर्लफ्रेंड को हमेशा बीवी मानने का कोशिश नहीं करना। अगर गर्लफ्रेंड को बीवी बनाना है तो हमेशा उल्टा विपरीत मानो। आजकल के जमाना बहुत डेवलप है मेरे प्यारे भाई। तो इसको मान लिया कि 3 + √5 एक आप परिमेय संख्या नहीं परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तब आगे जाकर सिद्ध हो जाएगा, तभी पत्नी मेरी बन जाएगी इस गर्लफ्रेंड, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब पी परिमेय मान लिए तो क्या हो जाएगा, तो 3 + √5 किस रूप में हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो p बटा क्यू के रूप में हो जाएगा भैया। किस रूप में, p बटा क्यू के रूप में। जहां पे कुछ लिखवाना नोट पॉइंट ना लिखिएगा, जहां p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है मेरे प्यारे भाई, p और q पूर्णांक है, ठीक है। तथा और क्या है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है भैया, q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद कुछ नहीं, दोनों तरफ मौरी चढ़ाना है। दूल्हा के शादी करवावेला मौरी चढ़ावेगा ना, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + √5 का होल स्क्वायर, 3 + √5 का होल स्क्वायर बराबर p बटा q का होल स्क्वायर। यही होगा मेरे प्यारे भाई, तो हाँ भैया यही होगा। अब a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ो तो 3 के स्क्वायर 9 + √5 के स्क्वायर 5 और प्लस 3 दूना 6 √5, ठीक है। a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए मेरे प्यारे भाई। इधर आप a + b के होल स्क्वायर पे नहीं है तो तोड़ के बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, तो 3 + √3 का होल स्क्वायर है, यही ना। एक बार बढ़िया से समझ लो, 3 + √5 का होल स्क्वायर है, सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान देना, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यानी कि 5 बचेगा, प्लस 2ab, 2 a का मान 3 और b का मान √5, यही ना है। यानी कितना आ गया, तो 9 और प्लस 5 और प्लस कितना, 3 दूना 6 √5 आ गया। तो एक ही बात यानी लिखा है 9 + 5 और बराबर कितना हो गया, तो p² और बटा क्या है, q² है भैया, p² बटा q²। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, अब 9 5 कितना होगा, तो 14 हो जाएगा भैया। ये जोड़ो ना आपका है, जोड़ो तो हमारा ये करता है, और 6 √5 है बाबू, कितना हो गया, तो p² और बटा q², p² बटा q²। आई प्लस में 14 तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6 कितना 5 और बराबर p² बटा q² और माइनस कितना 14 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा, कितना 1 होगा। अब मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे 6 √5 है, तो 6 √5 इस साइड रहने दो और बराबर इस साइड एलसीएम हो जाएगा कितना, तो एलसीएम हो जाएगा भैया q² q² से q² जाएगा तो बचेगा p²। क्या बचेगा, p² और माइनस का 1 से यहाँ पे 1 से q² यानी कितना बच जाएगा, 14 q² हो जाएगा। कितना बाबू, तो 14 q² हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, 14 q²। अब देखो ये इधर कोची में है तो भैया गुना में इधर आके भागा में, यानी कि बचा √5 पर कितना, तो p² माइनस का 14
क्यू स्क्वायर और बट्टा कितना हो जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा भैया। यानी कि यही आ गया आपका निष्कर्ष निकल के आ गया, जो कि संभव नहीं है, यह संभव जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव है मेरे प्यारे भाई। एगो आप परिमेय एगो परिमेय कभी बराबर हो सकता है, तो नहीं होगा भैया, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, मान्यता गलत है कि हमने किसी को गर्लफ्रेंड माना था, नहीं वो मेरी बीवी थी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मान्यता गलत है। अतः क्या हो जाएगा, अतः कौन सी संख्या, तो 3 + √5, 3 + √5 एक कौन सी संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरे प्यारे भाई, क्या हो गया, प्रूफ। तो ऐसे कीजिएगा तो एकदम दो में दो मिलेगा, एकदम गारंटी है इसका, राय भाई इसका गारंटी लेता है। मेरे प्यारे भाई क्लास 10th में 98 नंबर मैथ में आया, तो उस एक्सपीरियंस के साथ किस प्रकार से क्वेश्चन को डील करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना मेरे प्यारे भाई, आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। तब मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, तो अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 15 कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। एकदम देख रहा ना का रिजल्ट राय भैया बोलते हैं वो एकदम सही होता है। तो मान के चलिए कि कौची है, पहुना ही है मेरे प्यारे भाई, एकदम सिद्ध है, यहाँ पे सिद्ध हो गया कि पहुना है। ठीक है ना, पहुना से काम नहीं है, जितना जिस प्रकार से इसको इज्जत दिया जा रहा है उस प्रकार से फूफा कुछ दिन में बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ दिन में क्या बनेगा, फूफा बनेगा ये पहुना से। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करेंगी। अब वही वाला क्वेश्चन मैडम इसके 14 नंबर जो बताया वही क्वेश्चन में खाली यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया मेरे प्यारे भाई, क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कौची कह रहा है। ज्यादा कुछ लव वाली फाफा बोलेगा तो देवो करेंगे, एकदम ज्यादा हमारे गांव में पहुना की इज्जत भी ना, मार के तोड़ियो देंगे। ठीक है ना, तो पहुना पहुने भर रही है, आपको बस नाश्ता पानी मिल रहा है, खाइए और जाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या है पहुना के लिए, तो नाश्ता लाना है। यानी कि नाश्ता करने का मतलब यदि संभव हो तो लिखना है, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या माना, परिमेय संख्या। माना कि संभव हो तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया मेरे प्यारे भाई, तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया P/Q के रूप में हो जाएगा आसानी से। यानी कि P/Q के रूप में हुआ। और जहां क्या होना चाहिए, तो जहां मेरे प्यारे भाई P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक है। तथा Q ≠ 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आप कहा देगा जबरदस्ती हमरा कहा देगा Q ≠ 0, हमेशा याद रखना Q ≠ 0। मान लीजिए हमारा शादी नहीं हुआ, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अब बोल देगा तेरा पास गर्लफ्रेंड है, तो हम मान लेंगे भाई, कभी नहीं मानेंगे। बोले तो शादी हो ले, तो मान लेंगे, नहीं मानेंगे। उस प्रकार से ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। अब आगे ध्यान देना, आप क्या करेंगे, तो मौरी चढ़ावेंगे। मौरी एकदम चढ़ाना भूलना नहीं है, ताकि शादी करवावे ला रखता आगे। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 3 + 2√5, 2√5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भैया। और बाटा में P/Q के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे इधर दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो A + B के होल स्क्वायर पे। तो आप ही बताए थे, आप विस्तार से बार बार नहीं बताएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, और प्लस B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किए तो 4, और √5 का स्क्वायर किए तो खाली 5, यानी 4 × 5 = 20 हो जाएगा, कितना 20। और प्लस 2AB होता है, प्लस 2AB यानी कि 2 × 3, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 6, और 6 × 2 12, कितना 12√5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप A + B के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लीजिएगा, P² और बाटा ये क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा भैया। अब देखो ये सही हुआ है ना, 2AB, 2 3 × 6 और 6 × 12√5 हो गया। अब 20 में कितना, तो 29 होगा भैया। और प्लस में कितना 12√5 है, 12√5, अब बराबर P² बटा Q², P² बटा Q²। वही रूप में आ रहा है ना प्यारे मेरे प्यारे भैया लोग, तो हाँ भैया आ रहा है। आप यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, तो 29 से प्लस में तो उधर जाके माइनस में होगा भैया, यानी कि उधर क्या बचेगा, तो 12√5 बचेगा, 12√5।
अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अब बट्टा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, माइनस में कितना, तो माइनस में 29 हो जाएगा भैया, नीचे कुछ है तो कितना 1, 12√5 है तो 12√5 लिखो, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे कहा कि भिन्न के घटाव है, भिन्न के घटाव है। अब आज पहुंचना जी तो नाश्ता तो करवाइबे ना करिएगा, अगर भिन्न के घटाव है तो भिन्न को घटाव बनाइबे ना कीजिएगा, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, पी स्क्वायर और माइनस ई 1 से भागा देंगे तो भागफल यही रहेगा, ऊपर जाके गुना होगा, यानी 29 क्यू स्क्वायर, 29 क्यू स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे √5 को रखें मेरे प्यारे भाई, और इधर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा भैया माइनस 29 क्यू स्क्वायर, 29 क्यू स्क्वायर। अब बात इधर कोचिंग में है तो भैया गुना में होते घर के भागा में होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सब दिन तुम ही सिंहासन पर रहेगा, ये बोला कि ईरानी बोली कि सब दिन तुम ही रहेगा मेरे राजा, कलयुग आ गया, दूसरा राजा को आने दो मेरी सिंहासन के साथ। तो मेरे प्यारे भाई इधर चले गया तो भागा में हो गया, यानी कि अब देखो ये कौन सी संख्या, तो आप परिमेय कौन सी संख्या, परिमेय का भी बराबर हो सकता है, तो नहीं, तो यहाँ पे लिखेगा जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई अतः कितना है, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। यही हो गया मेरे प्यारे भाई प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे भाई। तो देख लीजिए, उतार लीजिए इसको और छाप लीजिए, नोट कर लीजिएगा, जैसे करना है वैसे कर लीजिएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर, 16 नंबर प्यारे भाई। 16 नंबर क्वेश्चन में कोची कह रहा है कि सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या। बार बार वही क्वेश्चन में कह रहा है, एक आध वो गाना बीच में गाना चाहिए हमको, कहा कि बार बार वही पहुना जी आ रहे हैं, तो पहुना जी का अब स्वागत गाना से होना चाहिए। तो गाना कौन सा गा दें, तो गाना मेरे को आता नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो चलो बिना गाना सुने हुए पढ़ते हैं, बाद में गाना सुनाएंगे जब कमेंट में कीजिएगा ना कमेंट कि हाँ भैया गाना सुनाइए, तो अगला वीडियो में गाना जरूर सुना देंगे, अगला लेक्चर में, वीडियो नहीं लेक्चर बोलेंगे मेरे प्यारे भाई। अब सिद्ध करें कि 5 - यहाँ पे बस माइनस कर देंगे भाई, वही वाला क्वेश्चन में खाली क्या किया, माइनस कर दिया, बस अंक थोड़ा सा चेंज किया, माइनस कर दिया। एक अपरिमेय संख्या तो कुछ करेला है, फिर से इज्जत इसको किया जा और का। सबसे पहला इज्जत नंबर क्या है, इज्जत नंबर 1 में मानेंगे यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, माना कि क्या मानेंगे, तो 5 - 2√3, 5 - 2√3 एक कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या कौन सी संख्या मान लिया मेरे प्यारे भाई, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या माने ना तो क्या हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं बार बार बात क्या बोल रहे हैं कि जैसी परिमेय संख्या मानो वैसी p/q के बराबर कर दो। कहा कि परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p/q होता है भैया। जैसे यहाँ पे जहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो जहाँ p और q क्या पूर्णांक हो जाएगा, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q ≠ 0, q ≠ 0 मेरे प्यारे भाई। अब आगे ध्यान देना, q ≠ 0। आप क्या करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 5 - 2√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर p/q के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, p/q के होल स्क्वायर। बार किए तो ही ना होगा, तो हाँ भैया यही होगा, बार बार तो यही क्वेश्चन कर रहा है। तो 5 आप देखो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अब गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तो 4 थी, अब 12 हो जाएगा भैया, तो 12। अब माइनस का 2ab होता है, माइनस 2ab यानी कि 2 × 5 और गुने कितना 2√3 गुना कर, तो 2 × 5 = 10, 10 दूना 20√3 आ जाएगा, 20√3 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, तो 20√3। अब बराबर कितना, तो बराबर में हो जाएगा भैया p² /
क्यू स्क्वायर। आप देखिए जोड़ दो तो कितना हो जाए तो भाई 37 हो जाती भैया, और माइनस का कितना 20√3 भैया, और बराबर में कितना पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर भैया, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। आप देखो ये 37 कौची में है, आप 37 को जहाँ है ना वहीं रह दो, ठीक है ना भाई। आई इधर कौची में है तो भैया इधर ही प्लस में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा भैया, किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि पी स्क्वायर और बटा क्यू स्क्वायर। अब बराबर ये माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में। कहे का मतलब है भाई ये गरीब था, एक ससुर जी धनवान था, तो ये ससुरारी गया, ये कहाँ गांव से अपना ससुरारी गया, तो ये माइनस में कर्जा में था ना, तो ससुराल से लेन देन करने लगी, पैसा मांगेगा, तो ये हो गया फिर राजा, ये माइनस में था हो गया इधर के प्लस में, ससुराल गया तो इसको मूड बना दिया ससुर जी, ठीक है, और पैसा वाला इंसान बना दिया इसको भी। अब यहाँ पे देखो कुछ ना तो कितना एक मान लेंगे, अब दो भिन्न के घटाव हो गया तो भिन्न के घटाव कर दो होगा मेरे प्यारे भाई, तो भिन्न के घटाव करेंगे तो क्यू स्क्वायर एलसीएम और 1 से क्यू यानी कि कितना हो जाएगा तो 37 क्यू स्क्वायर हो जाएगा भैया, कितना 37 क्यू स्क्वायर। 1 से क्यू भागा नहीं तो क्या हो जाएगा, क्यू भाग वाला क्यू जाके यहाँ गुना होगा और फिर माइनस क्यू से क्यू कट जाएगा एक बार में, यानी कि जितना है उतने लिखा जाएगा भैया, यानी पी स्क्वायर। अब बराबर में इधर कितना है तो बराबर में है 20√3 है भैया, तो 20√3। आप देखो 20,000 कौची में तो गुना में एक साथ एकदम जो कि आयल है बाबू, एकदम समझो ना कि एकदम लाभ प्रेम पूरा दिन के एकदम ऐसे ही से बोले, ठीक है ना। तो ये अब आया एकरा पीछे आ गया मुकेश अंबानी के बेटा मोटका, तो मोटका आ गया ना, तो इसको पैसा के लोभी था, पैसा के लड़कियां लोभी था, तो इसको बोला लात मार के अब इसको भगा रही है। अब इसीलिए बोलते हैं बाबू कि प्यार नहीं करना, प्यार एक गुनाह है, जो ने किया वो फंसवे किया है, ठीक है ना। तो ये गुना में तिहरा के भागा में यानी कि 37 क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर और बाटा कितना, तो यदि 20 इधर काची में भागा तिहरा के गुना में 20 क्यू स्क्वायर और बराबर कितना √3, इधर गुना में था तो इधर के भागा में हो गया मेरे प्यारे भाई। आप यहाँ से तुमको निकाल गया होगा, यहाँ से निष्कर्ष आपको निकाल गया कि अपरिमेय ही परिमेय, यहाँ लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः कितना मेरे प्यारे भाई तो 5 माइनस 2√3 एक कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया क्या मेरे प्यारे भाई, तो प्रूव हो गया भैया, क्या हो गया प्रूव। तो ऐसी बनाइएगा, एरा में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बनाइएगा आप ऐसे ही, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन नंबर कितना था 16, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 बोला सिद्ध करें कि √2 + 2 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया मेरे प्यारे भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ लेंगे यदि संभव हो। तो सबसे पहला काम क्या वही करना है मेरे प्यारे भाई, खातिरदारी में कोई कमी नहीं करना, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि √2 और +2 के होल स्क्वायर क्या है, कौन सी संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाई, तो परिमेय संख्या भैया, परिमेय संख्या है, मान लिए मेरे प्यारे भाई। अब क्या करेंगे इसका देखो, अब जब मान लिए तो √2 और +2, √2 + 2 के क्या हो गया होल स्क्वायर, अब बराबर इधर क्या हो गया जल्दी बताना, p बटा q के रूप में बराबर हो जाएगा, p बटा q के रूप में बराबर, जहां लिख देना जहां p और q नॉट इक्वल टू p और q क्या, पहले तो पूर्णांक है, पहले क्या है मेरे प्यारे भाई पूर्णांक है, ठीक है ना, क्या है, ठीक है ना, ठीक है, तो हाँ, और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब क्या होगा a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ो, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, +2ab तो 2 दूना 4 और √2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब बराबर p बटा q के क्या हो जाएगा, यहाँ पे p बटा q हो जाएगा, क्या हो जाएगा p बटा q, यही ना होगा मेरे प्यारे भाई। तो हाँ भैया देखो पहला ही से बारे में दे लेता, इसलिए बार इसको नहीं करने का जरूरत है, ठीक है ना। अब कितना हो गया तो 6 हो गया भैया, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा तो 6 + 4 √2 होगा, अब बराबर क्या बचा p बटा q, या p बटा q है। आप देखो प्लस में तो उधर जाके माइनस में, यानी 4√2 बराबर कितना तो p बटा q, और माइनस में कितना तो माइनस में हो जाएगा 6 भैया, कुछ ना तो ये
अब यहाँ पे 4√2 है तो 4√2 रहने दो। अब यहाँ पे देखो इनके घटाव दिख रहा होगा तो कितना क्यू, क्यू से क्यू कटा तो बचा क्या पी, और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा 1 से क्यू बना भागफल क्यू, क्यू जाके ऊपर गुना हुआ तो 6 क्यू हो गया। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, इधर गुना में तो इधर आके भागा मैंने कि क्या बचा, तो बचा भैया √2 बराबर बच गया आपका कितना p माइनस 6q, p माइनस 6q, और बट्टा में क्या बचा, तो बट्टा में बच गया 4, इधर गुना में इधर आके भागा में 4q हो गया मेरे प्यारे भाई। यहाँ से आपको निष्कर्ष निकल के आ गया, लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। क्या समरूप पारी में अपारी में बराबर हो सकता है, नहीं। लड़का लड़की के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए चांद सूरज के बराबर हो सकता है, जमीन पृथ्वी जमीन और आसमान बराबर हो सकता है, नहीं होगा। इसलिए पारी में और अपारी में बराबर कभी नहीं होगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः लिखेंगे क्या मेरे प्यारे भाई, अतः क्या, तो अतः √2 + 2 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय, कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, तो सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। ये क्या कर दिए, प्रूव कर दिया। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई। अब इस क्वेश्चन को आप दे दिया जाए कि √3 और +5 के होल स्क्वायर, ये जरा बना लेना, नहीं बनाओगे ना तो ये वाला थुथुनमा रंग देंगे। थुथुनमा को क्या करेंगे, रंग दे। थुथुनमा समझ में आ रहा है, देहात के भाई थुथुनमा ने चेहरा, ठीक है ना, देहाती भाषा में थुथुनमा बोला जाता है। आप यहाँ पे ध्यान देना, मारेंगे नहीं, बस मजाक कर रहे हैं हम, अपने सीधा है भाई, हमरे कोई उठा के टांग के फेंक देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 और +√5 का होल स्क्वायर। ये दो मेरे प्यारे भाई देखिए, शिक्षक का बात कर मानना बहुत जरूरी है। कहा कि शिक्षक याद रखना मेरे प्यारे भाई, शिक्षक से प्यारा दुनिया में कोई नहीं होता है। शिक्षक एक ऐसा चीज है मेरे प्यारे भाई, मार्गदर्शन करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद जहाँ रहता है एक सड़क की तरह होता है। शिक्षक एक सड़क की तरह होता है, खुद जो जहाँ रहता है वहीं रह जाता है, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुँचा देते हैं मेरे प्यारे भाई। तो याद करते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करते हैं कि समझ में इस क्वेश्चन को आ गया होगा। तो उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि 2 + √3 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। बस 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे भाई, 2 क्वेश्चन और है। क्या करना है, 2 + √3 के होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना मेरे प्यारे भाई। कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो इसको पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से सिद्ध करने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे भाई, उसके बाद ही वीडियो को चालू करके आप देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो बतिया को समझ रहे हैं ना, बतिया को दिमाग में लीजिएगा, ठीक है ना। कहा कि आपका बड़ा भैया सब बात सटीक बोलते हैं, ठीक है ना, आपके लिए सटीक बोलेंगे, बाकी दूसरों के लिए फेंक देते हैं, आपको चुपके से बताते हैं सब बतिया। एग्जाम वाला जो भी होगा ना, सब VVI क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है। तो सिद्ध करके 2 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि क्या करेंगे, माना कि 2 + √3 के होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि 2 + √3 का होल स्क्वायर कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या। जब परिमेय हो जाए भाग, परिमेय जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 के कौनो इज्जत नहीं रहेगा, बस दूल्हा की तरफ सजा के मोहरी चढ़ा के अब क्या करना है, P/Q के रूप में लिख देना, यानी कि कन्या की ओर लेके चल जाना। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे, और बता देना कि कन्या जैसे शादी करवाने से पहले बताता है ना कि कन्या में का गुण है, फिर दुल्हा में का गुण है, तो वही गुण में यहाँ पे लिखा रहा है दोनों के। P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। यानी लड़कियां जो है ना वो थोड़ा सा खतरनाक है, लड़का के नाम Q, P और Q पूर्णांक है, जहाँ Q ≠ 0, यानी Q एकदम सीधा है, Q 0 के बराबर है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। दूल्हा सीधा और लड़की डेवलप, इस बात को याद रखना। आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे होल स्क्वायर + b के होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2ab, यानी कि 2 दूना 4 √3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 √3, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/Q,
P बटा Q। अब यहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया भैया। अब प्लस 4 रूट कितना 3 है, 4 रूट 3 अब बराबर क्या हो गया P बटा Q हो गया। आप देखो प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4 रूट 3 और बराबर हो गया P बटा Q माइनस का 7, कुछ है तो नीचे 1। अब देखना 4 रूट 3 है तो 4 रूट 3 और यहाँ पे बराबर आप देखो एलसीएम कितना तो Q हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। अब Q से Q कटा तो बच जाएगा P, 1 से कितना भागफल यानी 7Q हो जाएगा 7Q। अब देखना मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा इधर समझ में आना, इधर ध्यान देना। तो 4 इधर कौची में गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, तो मेरे भाई इधर क्या बचेगा रूट 3 बचेगा मेरे प्यारे भाई। अकेला शेर बाकी है, अकेला शेर काफी है, इसलिए अकेला शेर बच गया। P माइनस इधर क्या बचा P माइनस 7Q और बटा ई भागा में तो गुना में तो इधर आके भागा में 4Q के साथ। अब Q के साथ क्या करेगा गुल्लू गुल्लू करेगा, कि औरत के साथ ही पत्नी के साथ आके अगर पत्नी के आके साथ गुल्लू गुल्लू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब ऐसे हो गया पारी में आप पारी में और बराबर किसके हो गया पारी में के, तो जो कि संभव नहीं है कि ये दोनों का भी बराबर हो सकता है, लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गया है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, गलत क्या है। अतः लिख देंगे मेरे प्यारे भाई, अतः क्या था तो 2 प्लस रूट 3 के क्या है होल स्क्वायर, एक कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाई अपरिमेय संख्या है। यही आपको क्या करना था तो प्रूव करना था भैया, हो गया प्रूव रे बाबू, एकदम सिद्ध कर देंगे, सिद्ध तो कर देंगे तोर पत्नी के तोर गर्लफ्रेंड के सिद्ध कर देंगे कि सही में तोरे पर है कि किसी और पर भी है, ठीक है ना। तो सिद्ध करे वाला रवि भैया के पास भेजना, किसी को भी सिद्ध करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो एकदम छल्ली उड़ा देंगे मेरे प्यारे भाई, क्या कर देंगे तो छल्ली चुटकियों में एकदम सोल्व कर देंगे। इतना प्रैक्टिस से करवा देंगे रवि भैया कि आगे सब क्वेश्चन कुछ है एकदम चुटकी बजाते हल कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई यही उम्मीद था आपसे कि ऐसा ही कीजिएगा आप, इसीलिए तो बता रहे थे इतना बारीकी से। तो मेरे प्यारे भाई एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कितना नंबर 19 नंबर को आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस जो 1.4 है 1.4 बिलियन का क्वेश्चन बैंक का 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो इस क्वेश्चन को करते हैं एकदम खात्मा, एकदम दिमाग में करते हैं फिट, दिमाग में करेंगे फिट। आई वाला जो लेक्चर है ना उनके पास भी भेज दीजिएगा। आपके जो हित हैं परिवार हैं जिनको आप अभी से मान चुके हैं कि वही मेरी सब कुछ है, तो उनके पास भी भेज दीजिएगा, उनका भी नंबर तो 4 नंबर जुड़ जाएगा 10th क्लास के एग्जाम में। तो मेरे प्यारे भाई ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो सबसे पहले यदि संभव हो तो क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, माना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, माना कि 3√2 एक क्या है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मान लिया ना फिर मेरे प्यारे भाई, तो हाँ भैया मान लिए। अब क्या करना है, मान जब लेवे की है मान लिए तो इसको चलिए शादी विवाह भी करवाइए देते हैं। गर्लफ्रेंड अब मानिए ली हैं और चाह रहे हैं किसी से शादियों कर रहे हैं तो करवा देते हैं। राय भैया रहते भर में टेंशन नहीं लेना रहा है, एकदम जो करना है कर, लास्ट में शादी करवा के हमारा गारंटी है, ठीक है ना, करवा देंगे तो पक्का करवा देंगे। बस खाली पढ़ के 400+ नंबर लाओ, इंटर में लाओ, नौकरी ले और तब शादी करवाओ। ऐसे ना ऐसे मैंने केरो सस्ते में करवा दिए, इतना भी ना गिरेंगे, ठीक है। पहले करो सब कुछ। आप क्या मान ले पारी में, तो ये पारी में इसको मान लिए 3√2 को क्या माने पारी में, तो किस रूप में P बटा Q के रूप में हो जाएगा भैया। और लिख दीजिएगा जहाँ जो है उसको लिखेगा ना, जहाँ P और कोची है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है उसको लिखेंगे ना P और Q क्या है पूर्णांक है, P और Q क्या है पूर्णांक है मेरे प्यारे भाई, P और Q पूर्णांक है। देखो ये बात यह कि ज़्यादा बार यूज करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, सीरियस नहीं लेना मेरे प्यारे भाई, बस हंसी के लिए बोल देते हैं कुछ बातें, ठीक है ना। तो इसको सीरियस मेरी बहन लोग नहीं लेना कि भैया इसे बोलते हैं, नहीं बस मजाक में बोल देते हैं, ठीक है ना। आपसे नहीं कम प्रयास करेंगे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला बात बोलने का, तो बस आप लोग सीरियस नहीं होइएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खास करके मेरी बहना, ठीक है ना। अब यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 तथा यहाँ पे लिख दीजिएगा तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप देखेंगे आगे अगला लाइन में क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ शादी करवाने तो मौर्य तो चढ़ावे ना करेंगे, तो चढ़ा दो का दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो जल्दी बताओ 3 के वर्ग 9, 3 के वर्ग कितना 9, दोनों तरफ वर्ग नहीं करो, ये वाला क्वेश्चन में वर्ग नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, कहे कि पहला ही से इसे दे ले हैं तो वर्ग इसको नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2 और बराबर p और बाटा, यहाँ पे ध्यान देना p और बाटा ये गुना में दे के भागा में 3 हो गया। आप देखो ज्यादा ना ये बोला कि इतना शॉर्ट में बन गया भैया, तो हाँ भैया शॉर्ट में ही बनता है, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। कहा कि यहाँ सिद्ध हो गया कि या पहले ही सिद्ध कर दी है कि √2 एक परिमेय संख्या, पहले हम जान चुके हैं, अगर √2 दिया है तो पहले √2 को हम परिमेय सिद्ध किया है ना, तो हाँ बाबू सिद्ध किए हैं, तो ये √2 है इधर p बटा q के रूप में, तो परिमेय और या परिमेय बराबर हो सकता है, तो नहीं भैया, तो यहाँ से लिख देना जो कि, यहाँ पे लिख देना जो कि संभव नहीं है। इतना छोटा बनाइएगा भैया, तो हाँ बाबू जैसा जितना सोल्यूशन रहेगा उतना ही करना, इतना करना 2 में 2 पक्का मिलेगा, इसका गारंटी है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता, थोड़ा सा लंबा लिख देना ये वाला में थ्योरी है, हमारी मान्यता गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ये लिख देंगे। अतः क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, अतः 3√2 एक कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आपको नॉलेज पे ध्यान देना है कि कितना बोल बोल के हम समझा रहे हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो देखिए ये क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई, और 1.4 का भी लास्ट क्वेश्चन था, तो एक लेक्चर इसका और जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा से समझ में, यानी वीडियो नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को बहुत अच्छा से समझ लिए होंगे आप मेरे प्यारे भाई। तो आपसे बस एक ही उम्मीद, आपका भैया कौन सा एक उम्मीद लगाता है, शेयर करने वाला उम्मीद। तो मेरे प्यारे भाई बस आप कसम दो कि एगो जरूर शेयर करेंगे, तो बस एक शेयर खाली कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक शेयर चाहिए। तो हर एक बच्चा अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने महबूबा के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता के पास, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, अपने ससुरारी में, गांव में, घर में, जहां भी है, एक बस बच्चा के पास आप शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।